हेलो दोस्तों, स्टडी बोनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का हिंदी का क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। इसका ऑप्शन है 8वीं सदी, बी ऑप्शन है 6ठी सदी और सी ऑप्शन है 9वीं सदी और डी ऑप्शन है 4थी सदी। इसका सही ऑप्शन है ए यानी 8वीं सदी से मिलने लगे हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो इसका ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, बी ऑप्शन है रोमन लिपि, सी ऑप्शन है देवनागरी लिपि और डी ऑप्शन है गुरमुखी लिपि। इसका सही ऑप्शन है दूसरा का सी यानी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। क्या है? देवनागरी लिपि है। तीसरा प्रश्न है कि गुणांकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था। गुणांकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इसका ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है तीसरा का सी यानी गुणांकर मूल्य का जन्म कहाँ किस राज्य में हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि के गुणांकर मूल्य, नागरी लिपि के गुणांकर मूल्य किस पुस्तक से लिया गया है, तो इसका ऑप्शन है अक्षरों की कहानी, बी ऑप्शन है अक्षर की कथा, सी ऑप्शन है अक्षर ज्ञान और डी ऑप्शन है भारतीय लिपियों की कहानी। इसका सही ऑप्शन है चौथा का डी यानी भारतीय लिपियों की कहानी। डी सही ऑप्शन है। पांचवा प्रश्न है कि गुणांकर मूल्य का जन्म कब हुआ। गुणांकर मूल्य का जन्म कब हुआ, तो इसका ऑप्शन है 1935 में, बी ऑप्शन 1835 में, सी ऑप्शन 1936 में, डी ऑप्शन है 1836 में। इसका सही ऑप्शन है पांचवा का ए यानी गुणांकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। छठा नंबर प्रश्न है कि गुणांकर मूल्य का निधन कब हुआ था। गुणांकर मूल्य का निधन कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 2009 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 2008 ईस्वी और सी ऑप्शन है 2010 ईस्वी में और डी ऑप्शन 2011 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन है कि गुणांकर मूल्य का निधन कब हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है सातवां का ए यानी 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2009 ईस्वी में हुआ था। सातवां प्रश्न है कि अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सातवां प्रश्न है कि अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसका ऑप्शन है सातवां का ऑप्शन है अमरकांत, बी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी ऑप्शन गुणांकर मूल्य और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। इसका सही ऑप्शन है जो गुणांकर मूल्य द्वारा लिखा गया है। आठवां प्रश्न है कि नागरी लिपि किस विधा की रचना है। जो नागरी लिपि है किस विधा की रचना है, तो इसका ऑप्शन सही है इसका आठवां का ऑप्शन भी निबंध। क्या है? निबंध है। नौवां प्रश्न है कि नेपाली भाषा की लिपि क्या है। जो नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो इसका ऑप्शन है नेपाली, बी ऑप्शन है खसकुरा और सी ऑप्शन है नेवारी और डी ऑप्शन है देवनागरी। इसका सही ऑप्शन है नवा का यानी नेपाली भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी है। क्या है? देवनागरी। कथक और कौन एक दूसरे के परवाची शब्द है। कथक और कौन एक दूसरे के परवाची है, यानी दसवां का ऑप्शन है रामविलास शर्मा। क्या है? रामविलास शर्मा। 11वां प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। जो बिरजू महाराज जो थे किस कला से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन सही है 11 का बी नृत्य कला से। क्या है? नृत्य कला से। 12वां प्रश्न है कि 20 का दांत के लेखक कौन है। जो 20 कहानी का दांत के लेखक कौन है, तो इसका ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, बी ऑप्शन है यतेंद्र मिश्र और सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी और डी ऑप्शन है मैक्स मुल्लर। इसका सही ऑप्शन है 12वां का जो 20 का दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। 13वां प्रश्न है कि 20 के दांत कैसी कहानी है। जो 20 के दांत है जो कैसी कहानी है, तो इसका ऑप्शन ए है सामाजिक, बी ऑप्शन है ऐतिहासिक और सी ऑप्शन है धार्मिक और डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक। यानी 20 के दांत कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्या है? मनोवैज्ञानिक। 14वां प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषा थे। जो नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता से कौन सी भाषा
भाषा भाषी थे, तो इसका ऑप्शन सही है 14 का ऑप्शन है संस्कृत, और बी ऑप्शन है मगही, और सी ऑप्शन हिंदी, और डी ऑप्शन भोजपुरी। इसका सही ऑप्शन है 14 का डी यानी भोजपुरी। 15वां प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो इसका ऑप्शन है 1918 में, बी ऑप्शन है 1818 में, सी ऑप्शन है 1819 में, और डी ऑप्शन है 1916 में। इसका सही ऑप्शन है कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। और 15वीं क्वेश्चन से अपनी वाणी को विराम देते हैं और स्टडी बनो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।